हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा क्या चल रहा है, क्लास 10th का सोशल साइंस चल रहा है, जिसमें से हमारा हिस्ट्री चल रहा था। हिस्ट्री पूरी तरह से क्या चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो है हमारा पार्ट 1 किस चीज़ का है, तो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का है। ठीक है, भूगोल का। इसको हम लोग 5 पार्ट में पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यानी कि आपका पूरा बुक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, तो पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग को एक्स्ट्रा बात नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग और कंप्लीट करेंगे भी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक। अगर आप लोग हिस्ट्री का नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, क्योंकि आपको जो है बहुत ही अच्छे से मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर नए ही होंगे, क्योंकि ये जो है नया चैनल है जिस पर आप लोग को आपका पढ़ाई कराया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी थोड़ा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो भारत में सबसे बड़ा जो मानव निर्मित यानी कि आर्टिफिशियल, ठीक है, मानव निर्मित जो है वो कौन सा है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, क्या है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर क्या है, तो एक जलाशय है। ठीक है, दूसरा नंबर दिया है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है, तो वो तारापुर में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर है, तो तारापुर में है। नेक्स्ट दिया है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो लौह उत्पादक है वो कर्नाटक राज्य है। ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है लौह का उत्पादन। नेक्स्ट दिया है भारत में सबसे लंबा बांध, तो भाखड़ा नंगल बांध। इसको आप लोग स्टार लगा के रखिए, ये आपको 100% आएगा। टीचर भी आपके आपको कॉलेज में जरूर पूछेंगे। ठीक है, अगला दिया है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो बरौनी में है। कहाँ है, बरौनी में है। अगला दिया है भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है, तो डिगबोई में है। ठीक है, सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है, तो डिगबोई में है। अगला दोस्तों दिया है, अगला हमारा क्या दिया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है। भारत में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दो तरह की मिट्टी होती है, एक जलोढ़ और एक बांगर। ठीक है, फिर अगला दिया है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग में। फिर अगला दिया है दोस्तों, अगला क्या दिया है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ का है, तो मुंबई का है। ठीक है, मुंबई का है। ठीक है दोस्तों, कहाँ का है, तो वो मुंबई का है। नेक्स्ट दिया है देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला दिया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। फिर दिया है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कौन सा है, तो तारापुर में है। ठीक है, कहाँ है, तो तारापुर में है। फिर अगला दिया है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र, तो कहाँ ही है वो, तारापुर में ही है। ठीक है, अगला दिया है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, सौर ऊर्जा है वो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, कौन सा संसाधन है, तो नवीकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो वो अनवीकरणीय है। ठीक है, अगला दिया है संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था, तो वो जिम्मर मैन ने कहा था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। फिर अगला दिया है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय, ये मैंने अभी आपको बताया था। फिर आगे दी है राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई, तो वो 2002 में हुई। फिर दिया है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित कहाँ स्थापित हुई थी, तो दार्जिलिंग में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, दार्जिलिंग में हुई थी। फिर अगला क्या दिया है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो 65%। ठीक है, यानी कि कितना, 65%। फिर अगला दिया है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बना है, तो वो आर्सेनिक। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपसे
पूछा जाएगा। फिर दिया है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह। यानी कि जब आप स्पेस में जाते हो, अंतरिक्ष में, तो आपको पृथ्वी किस कलर का दिखेगा? आपने टीवी में भी देखा होगा, ठीक है, मूवीज में भी देखा होगा, कार्टून्स में भी देखा होगा कि पृथ्वी ऊपर से कैसा दिखता है, तो वो नीला रंग का दिखता है। ठीक है दोस्तों, इसे उसको क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। फिर दिया है अगला, सर्वाधिक वर्षा होती है तो मासीम राम में, ठीक है, ये कहाँ है, तो मेघालय में है। फिर अगला दिया है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, तो सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है, ये प्राचीनतम यानी कि बहुत पुराना है। फिर दिया है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ये भी आप क्या करना है, याद रखना है। फिर दिया है दोस्तों अगला कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, तो वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। अगला दिया है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो उत्तराखंड में है, ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, तो यूके कहते हैं। फिर दिया है प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है, तो कोयला और पेट्रोलियम का, ठीक है, यानी कि फ्यूचर में कोयला और पेट्रोलियम क्या होते सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। फिर अगला दिया है दोस्तों, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यक पड़ती है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो बॉक्साइट की, ठीक है, किस चीज की, बॉक्साइट की। फिर अगला दिया है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो क्या है, जादूगोड़ा। और इसका जो आप कह सकते हैं अल्युमिनियम किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट का, यानी कि बॉक्साइट से किसका निर्माण होता है, एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो दोस्तों बॉक्साइट। फिर अगला दिया है पीतल बनाया जाता है तो तांबा और जास्ता से, पीतल किसका बनता है, तांबा और जास्ता से। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, पीतल को आप क्या कहते हैं, पी, ठीक है, जास्ता यानी तांबा होता है तो टी, ठीक है, और जास्ता यानी जे, ठीक है, आप इसे याद रखो, यानी कि पीतल। आप क्या लिख सकते हो, पीतल इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, टी प्लस जे, ठीक है, क्या लिख सकते हो आप, टी प्लस जे, ठीक है। फिर अगला दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, आपको इसमें ऑप्शन पूछा जाएगा, तो विद्युत नहीं है। फिर दिया है तारापुर परमाणु ऊर्जा संकेंद्र किस राज्य में है, तो वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है तारापुर, तो महाराष्ट्र में है। फिर दिया है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है, तो वो राजस्थान में है, ठीक है, मरुस्थलीय यानी कि रेगिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है, तो रैगुर मृदा, क्या होता है, रैगुर मृदा। फिर दिया है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई, ठीक है। नेक्स्ट दिया है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो वो उत्तराखंड में, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा क्या होती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो वो असम में है। फिर दिया है कि इस खनिज को उद्योग की जननी भी कहा जाता है, तो लोहा को, किसे, लोहा को। फिर दिया है नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था, तो मेधा पाटेकर ने चलाया था। ये सब दोस्तों आप सबको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। फिर दिया है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा, कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। फिर दिया है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 10 केजी मैग्नीज से 1 टन इस्पात बन जाता है, ठीक है, याद रखना है। फिर आगे दिया है कौन जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन कौन कौन हो सकते हैं, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी कि ये जीवों के, इसमें जीवों का अंश होता है, ठीक है, यानी कि जीव से बने होते हैं, जो जीव सड़ गल गए हैं उन्हीं से क्या होता है, सड़ के बनता है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या दिया है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। फिर दिया है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो वो चूना पत्थर है, ठीक है। अगला दिया सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट,
कौन सा है, एंथ्रासाइट है। आगे भी है दोस्तों, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट दिया है, टैक्सोल का उपयोग किसमें होता है, तो टैक्सोल का उपयोग किसमें होता है, कैंसर के उपचार में होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा पहला पार्ट जो क्या हो गया, ज्योग्राफी का हमारा पहला पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से आपको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मेरा मेन पर्पज यही है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आपके एग्जाम समय में। ठीक है, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं समझना है और ज़्यादा ये नहीं समझना है कि ये मुझे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एटीट्यूड ज़्यादा नहीं करना है, आपको हर तरह के क्वेश्चन करते जाना है और आप जिस क्वेश्चन को जितना बार अटेम्प्ट करते हो, जितना बार अपने आँख के सामने से गुजारते हो, उतना ही आपके लिए प्रॉफिट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।